बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। इसमें हम आज देखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, पार्श्विक विकृति, लेटरल स्ट्रेन और पायसन अनुपात क्या होता है। तो पहले देखिए अनुदैर्ध्य विकृति। किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई l हो तथा लंबाई में वृद्धि डेल्टा l हो तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई डेल्टा l डिवाइड बाई l। चूंकि ये अनुपात है, दोनों लंबाई है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये बीमाहीन होता है। जैसे ये कोई रॉड है और इसकी लेंथ l है और इस पर फोर्स हमने F लगाया और इसका स्टार्टिंग में डायमीटर d है, तो आप जानते हो जब बल लगाएंगे तो ये लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। स्ट्रेच किया तो ये लंबाई में वृद्धि डेल्टा l है। चूंकि लंबाई में वृद्धि होगी तो व्यास में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो मान लीजिए इसका व्यास घट के d माइनस डेल्टा d हो गया, तो अनुदैर्ध्य विकृति तो ये हो गया। लेकिन अब पार्श्विक विकृति, लैटरल स्ट्रेन। किसी वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के लंबवत दिशा में वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं। बल की दिशा के लंबवत जो परिवर्तन हो रहा है फ्रैक्शनल, बल हमने नीचे की तरफ लगाया, लंबवत ये है डायमीटर, तो डायमीटर में जो परिवर्तन हो रहा है फ्रैक्शनल भिन्नात्मक परिवर्तन, वो पार्श्विक विकृति हुआ। तो डेल्टा डी अगर परिवर्तन है और शुरू में डायमीटर डी है तो आपका जो पार्श्विक विकृति होगा व्यास में परिवर्तन डिवाइड बाई प्रारंभिक व्यास, तो डेल्टा डी डिवाइड बाई कैपिटल डी माइनस के साथ। माइनस इसलिए कि जब लंबाई बढ़ती है तो व्यास क्या होता है, घटता है। चूंकि ये भी एक अनुपात है इसलिए इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। पायसन अनुपात। लघु विकृतियों के लिए पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति माइनस डेल्टा डी बटे डी डिवाइड बाई अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा l बटे l। ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे तो डेल्टा डी बाई डी, ये l ऊपर चला जाएगा और डेल्टा l नीचे, तो l बाई डेल्टा l, तो आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बटे डेल्टा l और l बाई डी। सिग्मा का जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है वो -1/2 से 1/2 प्लस के बीच होता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है उसको हम 0 से 1/2 प्राप्त करते हैं और अधिकतर ठोसों के लिए इसका मान 0.25 से 0.35 के बीच होता है। तो ये